गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ के अर्थ के बारे में पढ़ा और मैंने आप लोगों को बताया था कि चतुर्वर्ण माना गया है, कि पुरुषार्थ संख्या में 4 माने गए हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है, चतुर्वर्ण पुरुषार्थ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इसमें हमने धर्म नामक पुरुषार्थ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अर्थ नामक पुरुषार्थ क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्थ, ये द्वितीय पुरुषार्थ माना गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अर्थ नामक पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अर्थ नामक पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि बाकी के जो मैंने आप लोगों को बताया था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। क्या कहा गया है, धर्म और काम, ये जो 2 पुरुषार्थ हैं, इनका जो आधार माना गया है वो किसे माना गया है, अर्थ नामक पुरुषार्थ को ही माना गया है। महाभारत में क्या कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ही सुखी जीवन यापन कर सकता है और आर्थिक दृष्टि से हीन, अर्थ मतलब धन पैसा, हाँ, आर्थिक दृष्टि से हीन व्यक्ति का जो जीवन है वो चंडाल के समान है, क्योंकि अर्थ ही वह वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। और क्या कहा गया है कि अर्थ ही काम और धर्म नामक पुरुषार्थ का आधार माना गया है। क्या कहा गया है कि धर्म की स्थापना के लिए अर्थ बहुत ही आवश्यक है। बिना अर्थ के धर्म की स्थापना अनिवार्य नहीं है और अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में जीवन यापन क्या है, संभव नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति संपन्न है वही अच्छा जीवन जी सकता है। ठीक है, और इसके साथ ये भी कहा गया है कि अर्थ ऐसा होना चाहिए जो न्यायपूर्ण तरीके से कमाया गया हो। अन्याय के द्वारा अर्जित जो धन होता है वो क्या होता है, हमेशा ही दुखदायी होता है। अन्यायपूर्ण तरीके से कमाया गया या अर्जित किया गया, इकट्ठा किया गया धन हमेशा क्या होता है, दुखदायी होता है। ठीक है, और धर्म के विरुद्ध के कार्यों में कभी भी धन को खर्च नहीं करना चाहिए। हमेशा धन को खर्च किस कार्य में करना चाहिए, धर्म के कार्यों में ही धन को खर्च करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध कार्यों में धन को खर्च करना क्या माना गया है, निंदनीय माना गया है। और क्या कहा गया है कि जिस अर्थ से या जिस धन से धर्म को हानि पहुंचती है उस अर्थ का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अतः जीवन जीने के लिए अर्थ, पैसा जरूरी है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अच्छे तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। ठीक है, अगला जो तीसरा पुरुषार्थ माना गया है, काम। तीसरा पुरुषार्थ कौन सा माना गया है, काम। देखो क्या कहा गया है कि ये तीसरा पुरुषार्थ है। काम से क्या मतलब है, इच्छित वस्तु को चाहना। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमें क्या होती है, हमारे अंदर चाहत पैदा होती है कि इस चीज की हमें इच्छा है और ये क्या हो, हमें मिल जाए। अतः इच्छित वस्तु को चाहना क्या कहलाता है, काम पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है या कोई युग है ना, जिसकी हमारे अंदर चाहत पैदा होती है, हम उसको चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, है ना, इसे क्या कहा गया है, काम पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा गया है। क्या कहा गया है कि व्यक्ति इंद्रिय सुख चाहता है, भोग चाहता है, काम चाहता है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, काम नामक पुरुषार्थ के ये लक्षण माने गए हैं। क्या कहा गया है कि व्यक्ति, देखो ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम माने गए थे।
जो ब्रह्मचार्य है उसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और गृहस्थ जीवन में जब आता है तो काम नामक जो पुरुषार्थ है वो गृहस्थ आश्रम से ही संबंधित पुरुषार्थ है। क्या कहा गया है कि गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए, इंद्रियों के सुख का उपभोग करने के लिए, या गृहस्थ जीवन को सुंदरमय बनाने के लिए, इंद्रिय सुख का उपभोग करने के लिए काम नामक पुरुषार्थ की परिकल्पना की गई है। ठीक है, इसीलिए जीवन को, गृहस्थ जीवन को आनंदमय बनाने के लिए काम नामक पुरुषार्थ आवश्यक माना गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि काम नामक पुरुषार्थ के द्वारा ही व्यक्ति इंद्रिय सुख की अनुभूति करता है और उसे मानसिक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, और वो अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको इसमें रहकर सार्थक, इसी पुरुषार्थ में रहकर सार्थक बनाता है। ठीक है, अगला चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना या मुक्ति प्राप्त कर लेना मोक्ष कहलाता है। क्या कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन का जो चक्कर है कि व्यक्ति आ रहा है फिर आता है या कर्म करता है, फिर उसकी आयु जब पूरी हो जाती है वो चला जाता है, कर्मों के हिसाब से उसको फिर से जन्म मिल जाता है, फिर वो चला जाता है। ये जो आवागमन का चक्कर है, इसको समाप्त कैसे से होगा? क्या कहा गया है? शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, है ना। हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा क्या होती है? अजर होती है, अमर होती है, और वो दूसरा शरीर धारण करके आ जाती है, यही कहा गया है। और क्या कहा गया है कि जो शरीर के अंदर आत्मा है वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में उस परमात्मा का अंश है, लेकिन वो उस परमात्मा से क्या हो चुकी है? अलग हो चुकी है। वो उसे अपने आप से भिन्न समझने लगी है, अलग समझने लगी है। ठीक है, और क्यों समझने लगी है? क्योंकि ये जो इंद्रिय सुख है, मन माया का ये जो पर्दा है, मन क्या है? चंचल है। ठीक है, और मन के ताबे होकर हम विभिन्न तरह के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, और उनका भुगतने के लिए हमें फिर अलग जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कर्म कौन करता है? मन के ताबे आके करते हैं, लेकिन इसका नतीजा हमें कर्मों के द्वारा जो सजा मिलती है वो किसको भुगतनी पड़ती है? वो हमारी आत्मा को भुगतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो दूसरा शरीर लेकर आती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया? वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और उसमें क्या है? माया जो हमें असलियत नहीं देखने देती है। संसार में हमें लगता है भी संसार ही सब कुछ है, हमारे ऊपर क्या माया का पर्दा आया हुआ है। ठीक है, जब आत्मा के ऊपर क्या है? माया का पर्दा है, और अब आत्मा अपने असल को पहचान नहीं पा रही है। जब ये माया का पर्दा उतर जाएगा, आत्मा अपने असल को पहचान लेगी, तो अपने धूर्धाम, अपने परमात्मा जिसका वो हिस्सा है उसमें जब वो मिल जाएगी, जिसे क्या कहा गया है? जब आत्मा परमात्मा में मिलेगी तो उसका वो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो परमात्मा हो गई। वो आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं रहा। ठीक है, वो परमात्मा का हिस्सा हो गई। तो इसीलिए तो कहा गया है कि मोक्ष व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। क्यों? क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को पा सकता है। क्यों? क्योंकि कभी हमने पेड़ पौधों को भक्ति करते देखा है? कभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को भक्ति करते देखा है? नहीं देखा। इस संसार में 5 तरह के तत्व होते हैं, 5 तरह के जीव होते हैं, और जो 5वां है मानव, जिसमें 5 तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारा ये शरीर बना है। ठीक है, इसलिए द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड, मानव की, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव को माना गया है। द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड इज ह्यूमन, मानव। मानव क्या है? गॉड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसी जन्म में तो बैठकर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मोक्ष से मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, जब व्यक्ति के अंदर जो तृष्णा है, लालच है, खत्म हो जाएगा, आत्मा क्या हो जाएगी? आत्मा जो मलिन है, मलिन मतलब मैली है, गंदे गंदे गिलाफ है, वो उतर जाएगी। आत्मा तृष्णा मतलब लालच, पाने की इच्छा, कोई चीज हमें मिलती नहीं तो हम उसके लिए गलत काम भी करते हैं। तो क्या कहा गया है कि जब वो व्यक्ति तृष्णा पर विजय पा लेता है तो
तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यही मानव जीवन का ध्येय है। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मोक्ष को प्राप्त कर लेना और इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति भी पुरुषार्थ, एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया। ताकि व्यक्ति पुरुषार्थ के कदमों पर चलेगा तो अपने आप क्या है, उस परमात्मा को क्या है, पा जाएगा। ठीक है, इसीलिए जीवन में चारों पुरुषार्थ जरूरी माने गए हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति पर मेन बल दिया गया है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कर्तव्यों का वह प्रकाश स्रोत है जिससे सर्वत्र प्रकाश रहता है। प्रकाश का स्रोत है। हम उन कर्तव्यों को जो पुरुषार्थ के अंतर्गत बताए गए, जब इनको हम करते हैं तो वो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, ये आपका पुरुषार्थ आज कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।